अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी टू आज़ाद गवर्नमेंट बराए सोशल वेलफेयर वुमेन डेवलपमेंट ज़कात ओशर जनाब ज़हीरुद्दीन कुरैशी साहब, मेरे महकमाना भाई अजीज़ छोटे मोहतरम डॉक्टर फ़िदा हुसैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर, जनाब सदर के आरएफ कमेटी मिर्ज़ा गफ़ार साहब, हाल में बैठे हुए गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान, डोनर हज़रात, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, प्रेस के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो सब कुछ कहा जा चुका है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा उन बातों को रिपीट करके तो आपकी कोई थोड़ी समा खराबी का बायस बनूं। मैं अपने मकसद की हद तक कि हॉस्पिटल, चूँकि खुशकिस्मती की बात यह है मेरे लिए कि डायलिसिस सेंटर की भी दूसरी सालगिरह और मुझे भी तकरीबन 2 ही साल हुए हैं इस अदारे में आए हुए, तो ये समझे मेरी भी सालगिरह होगी। तो इसलिए मैं अपने आप को 2 सालों तक ही महदूद रखूँगा। वैसे डॉक्टर अपने महमूद रज़ा साहब आपको सारी तफसील बता चुके हैं। इन 2 सालों में हमने क्या किया है, इसमें कुछ जो बेहतरी हुई है या इसकी क्या प्रोग्रेस है, वो आपके सामने मैं लाना चाहूँगा। और यकीनन ये जो भी प्रोग्रेस है इसमें सब लोगों ने कहा है, मैं भी यही कहूँगा कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम और आप लोगों के तावन के बगैर मुमकिन न थी, किसी सूरत मुमकिन न थी। डायलिसिस सेंटर से ही शुरू करता हूँ। ये आपको अंदाज़ा है कि आज दूसरा साल है। पहले साल हमने जैसे कि पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट दी थी, हमने कोई 1794 डायलिसिस किए थे। जो इंचार्ज हैं सेंटर के, अगर कोई सीरियस किस्म की इमरजेंसी हो जाती है तो हम वहाँ पे इवैक्यूएट करके, वहाँ पे चूँकि दीगर स्पेशलिस्ट हज़रात हैं तो ये सर्विस जो है वो लोगों को दे देते हैं। इस वक्त जो डायलिसिस सेंटर में हमारे पास जो स्टाफ है वो तकरीबन 4 जो है वो टेक्नीशियंस हैं और 2 एक अकाउंट एडमिन में आ जाते हैं और एक मेडिकल ऑफिसर। 7-8 बंदों का अमला है। शुरू में हमने ये दिक्कत बर्दाश्त की कि हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं थे। पहले जो अर्ली महीने थे उनमें हमें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चारों लोग हमारे बहुत अच्छे हैं और बड़े काम कर रहे हैं, लोकल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमने एक पलंदरी से एक फ़ीमेल जो है वो रिक्रूट की हैं इसमें। तो ये चारों जो हैं माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं और बाकायदा जो है छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है इसको बर वक़्त आइडेंटिफाई करके तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल का तल्लक है, ये भी 2005 से जैसे महमूद साहब ने बताया कि हम काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो इसमें इजाफा किया गया है वो मैं आपके गोशे गुजार करूँगा कि पिछले साल हमने 48,103 मरीज़ जो हैं वो मुआयना करके उनको अदियात मुहैया की गई हैं। ये जिस साल की हम कारकर्दगी बता रहे हैं। और इसी ओपीडी में और इसी तरह जो डिलीवरीज हैं वो भी तकरीबन 190 सिजेरियन सेक्शन है और 180 जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज हैं। ये ऑपरेशन जो हैं ये इसी हॉस्पिटल में परफॉर्म किए जाते हैं, दिन रात ये सर्विस मौजूद है। जो हमारी परमानेंट सर्विसेज हैं 24/7 वाली, उसमें एक तो इमरजेंसी सर्विस मौजूद है जो कि 24 घंटे 7 दिन वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर मौजूद होते हैं। और दूसरी हमारी गायनी ऑप्स की सर्विस है जो कि 24/7 मौजूद होती है। उसमें भी कोई हमारी तरफ से रुकावट नहीं हुई और ना ही कोई इस किस्म की शिकायत महसूस की गई लोगों की तरफ से जी कि जी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें लेडी डॉक्टर नहीं मिली या हमें दूसरा कोई डॉक्टर नहीं मिला, ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है। तो ये भी एक काबिल तहसीन डिपार्टमेंट है जो कि अक्सर अस्पतालों में बायस शिकायत और बायस नज़ा ही रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में खुशकिस्मत है इलाका भी कि हमारी जो डॉक्टर हैं वो इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि लोगों को सर्विस देनी है। जहाँ पर
जो हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विसेज बेहतर की गई हैं उनमें एक तो लेबॉर्ट्री का है, उसमें इजाफा किया गया है खासी चीज़ों का, ब्लड बैंक का और दीगर जो तकरीबन 90% जो टेस्ट हैं जो कि मीरपुर के यहाँ तक होते हैं उनकी मशीनरी यहाँ पे ख़रीद के मुहैया कर दी गई है और वो टेस्ट यहाँ पे सब्सिडाइज्ड किए जा रहे हैं। शहर की निस्बत आधे से ज़्यादा, आधे रेट होते हैं या आधे से भी कम, तो वो लोगों को एक सर्विस मौजूद है। इसके साथ ही एक एमरजेंसी छोटी सी डेवलप की गई है, एक्सीडेंट एमरजेंसी, एक फोकल पर्सन, वो उसकी वजह से भी कारकर्दगी बेहतर हुई है, लोगों की शिकायत कम हो गई है। एक फोकल जगह है जहाँ पे जो भी इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट की हो या कोई हार्ट अटैक का हो या कोई ऐसी बात हो, वो अटेंड होके तो प्रॉपरली उसका जो है वो डिस्पोजल हो जाता है। ईद के दिनों में गालबन 25-30 ऐसे एक्सीडेंट्स छोटे मोटे मोटरसाइकिल्स के हुए जो कि वहाँ पे लोगों को ट्रीट कर दिया गया। मैं आप हजरात से थोड़ी सी दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि बाज़ औक़ात बड़ी छोटी सी बात होती है और वो इतनी बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इस किस्म की जो बातें हैं जो हॉस्पिटल में हो रही होती हैं उनके बारे में कोई भी बोलना पसंद नहीं करता। अभी पूरी जो ईद के दिनों में सिवाय KRF के हॉस्पिटल के कोई हेल्थ फैसिलिटी ओपन नहीं थी एरिए में, तो ये सारी सर्विस जो है लोगों ने दी है अपनी ईद की छुट्टियां ज़ाया करके। तो ये लोग जो हैं काबिल तारीफ़ होते हैं कि जो अपनी कुर्बानी दे के आप लोगों की खिदमत करते हैं, इनकी हौसला अफजाई भी कभी कभी कर दिया कीजिएगा। तो ये कोर सर्विसेज हैं। और शाम के वक़्त एक इजाफा उसमें और हुआ है कि हमने चिल्ड्रन वार्ड और एक नर्सरी जो बच्चों की है वो यहाँ पे डेवलप की है, जहाँ पे के इनक्यूबेटर्स और जो है डायथर्मी और वार्मर्स वगैरह जो हैं वो तकरीबन सारे कर दिए हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की खिदमत हासिल की हैं जो कि हफ्ते में 7 दिन हमारे पास आते हैं, लेकिन चूँकि वो किसी और जगह मुलाजमत करते हैं तो वो रात को शाम को 3 घंटे हमारे पास आते हैं। अलबत्ता हफ्ता इतवार को वो 10 बजे आ जाते हैं। तो उनकी मावनत से हम जो चिल्ड्रन वार्ड जो है, नर्सरी जो है, इसकी भी देखभाल जो है वो बेहतर तरीके से अब कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे नवज़ायदा बच्चों की कोई ना कोई प्रॉब्लम बाज़ औक़ात पैदा हो जाती है, तो मीरपुर जाने आने में कई जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि अब ये सहूलत जो है ये यहाँ पे मौजूद है और उम्मीद है कि अवाम इलाका की ये जो शिकायत हैं ये भी दूर हो जाएंगी। नॉर्मल सर्विसेज के अलावा कंसल्टेंट्स जो हैं पार्ट टाइम आते हैं, उनमें भी कुछ इजाफा किया गया है। इस वक्त हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट हफ्ते में 2 दिन आते हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट 2 दिन आते हैं, ENT स्पेशलिस्ट 1 दिन आते हैं इतवार को, आर्थोपेडिक सर्जन है वो भी 1 दिन आते हैं, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, शुगर स्पेशलिस्ट हैं वो भी 1 दिन आते हैं, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैंने आपको बताया है कि वो 7 दिन आ रहे हैं 3 से 7 बजे तक, और हफ्ता इतवार वो 10 बजे के बाद यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक र्यूमेटोलॉजिस्ट का इजाफा हुआ है, ये बड़ी रेयर सी स्पेशलिटी है, मेरे ख्याल में पूरे डिवीजन में अभी एक ही मैंने देखा है कि जिसने ये कोर्स किया है। ये जोड़ों के दर्दों के माहिर होते हैं। तो नॉर्मली हम जो है वो आर्थोपेडिक वालों से इसका आसरा लेते हैं या हर कोई दवाई लिख देता है, खा लेते हैं, तो उसमें कई पेचीदगियाँ भी हो जाती हैं। तो ये बहरहाल एक दरवेश सिफत इंसान मिल गया, हालांकि ये कहीं भी बैठता है इस्लामाबाद तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है इसकी, क्योंकि एक बड़ी रेयर स्पेशलिटी है। यहाँ पे उसने कहा नहीं मैं इलाके में काम करूँगा, तो वो 3 दिन हमारे पास आ रहे हैं, सोमवार को, बुध को और हफ्ते को। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनकी खिदमत से पूरा फ़ायदा उठाएं। और कई जो बीमारी हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं जी कि कई बहुत निगलेक्ट हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता असल बीमारी क्या है, बस दर्द की दवाई दी और दर्द दूर हो गया, बीमारी उधर ही रह गई। तो ये एक रहमत अल्लाह मियां की तरफ से मैं उनका भी मशकूर हूँ कि वो बगैर किसी लगी लिपटी के हमारे साथ तशरीफ़ ले आए। लेकिन ये सारे जो हैं ये सेकंड टाइम 3 से 7 बजे तक हमारे पास दस्तयाब होते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो अपनी जगह हैं। कुछ मैं स्टेट सेक्रेटरी की वसादत से अपने जो मुलाजमीन हैं अदारे के उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में वो अनाउंस करें तो उसके बाद मैं इसको पिकअप कर लूँगा। कोई भी मालूमात आप शेयर करना चाहते हो, कोई मालूमात लेना चाहते हो, हम दफ्तर में हाजिर हैं एनी टाइम, आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। यहाँ पे चूँकि मौसमी शिद्दत भी है, वक़्त की किल्लत है, तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाहता। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे कि आप इसी तरह बढ़ चढ़ कर इन कामों में हिस्सा लें, और मेरी ये भी दुआ है कि यह अदारा जो है इसी तरह फले फूले और लोगों की खिदमत करता रहे।
वस्सलाम।